फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप ये थंबनेल और इसका क्वेश्चन देखकर अवश्य ही विचलित हो गए होंगे और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन से ही रिलेटेड एक समस्या लेकर आ गया हूँ। ये समस्या आपकी इस वीडियो को देखने से पहले हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं आप सभी लोगों से ये प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि इस जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उन हर प्रकार के क्वेश्चंस को धराशायी कैसे करें, किस प्रकार से आप उनको सेकंडों में उड़ा के हटा दें। तो कोई भी क्वेश्चन होता है किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर ही रिलेटेड होता है। यदि आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप वो क्वेश्चन या उस जैसे कोई भी क्वेश्चन को आसानी से हरा सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि क्वेश्चंस जीतते हैं या आप। इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक कॉन्सेप्ट है संवेग, उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि संवेग पर वीडियो बना रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन संवेग से कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको मैं इस चीज़ से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पिक्सल या 480 पिक्सल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। अगर ऑलरेडी है तो फिर भी कर दीजिए जाकर, क्योंकि कभी कभी वो ऑटो पे सेट हो जाता है। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसमें अधिक संवेग होगा अगर दोनों लोग या दोनों चीजें एक समान वेग से चल रही हों, जिनके वेग एक समान हो। अब देखिए, पूछा जा रहा है संवेग। संवेग का मतलब होता है कि किसी मास में कोई वेग होना, उसी को संवेग कहते हैं। वेग के साथ कोई भी मास, जब वेग के साथ होता है कोई भी मास अर्थात m वेग के साथ होता है तो उसी को हम लोग संवेग कहते हैं अर्थात p कहते हैं। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को नॉर्मली तो हम लोगों ने रट रखा होगा कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी का गुणनखंड होता है, लेकिन यदि आपको संवेग अभी समझ में नहीं आया है तो वो उधर कॉर्नर पर आई वाला जो बटन है उसको आप क्लिक करके वो वीडियो संवेग वाला अवश्य देख लें। उसमें मैंने पूरी तरह से समझाया हुआ है आपको हेडिंग से कैसे डेफिनेशंस निकालनी है, कैसे फार्मूला निकालनी है, कैसे यूनिट निकालनी है, सब इसी फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मैंने बता रखा है। तो आप उस वीडियो को जाकर अवश्य देखें। तो संवेग का मतलब क्या होता है कि किसी मास में कोई वेग होना। अब यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो साइकिल, एक बस। उनमें आपको संवेग बताना किसमें अधिक होगा। एक p है, पहले वाले का p, और ये दूसरे वाले का p हमको पता करना है। ठीक है, पहले वाले का p पता करना है और दूसरे वाले का भी p पता करना है। p मतलब मोमेंटम या संवेग। अब क्या कहा जा रहा है कि वेग तो भाई एक समान है, यानी कि इसका भी v एक समान होगा, इसका भी v ही होगा एक समान। ठीक है, तो हम v1 और v2 नहीं करेंगे क्योंकि v तो समान है। तो अब मास को देखते हैं, साइकिल का मास ज्यादा होगा कि बस का मास ज्यादा होगा। स्पष्ट रूप से साइकिल का मास कम होगा, बस का मास ज्यादा होगा। तो मान लीजिए साइकिल है आपके पास 5 किलो की या 10 किलो की साइकिल है, 10 kg। तो 10 किलो की साइकिल की गुणा v से हो जाती है। ठीक है ना, हमें वेलोसिटी नहीं पता, वेग नहीं पता, लेकिन मान लिया ये 10 किलो है और बस का वेग लगभग कितना होगा, मान लेते हैं 2000 किलो। ठीक है, मान लीजिए हमने मान लिया 2000 किलो ग्राम। अब बताइए कि किसका संवेग ज्यादा होगा, निकाल के देख लेते हैं। अच्छा, ये भी चलिए मान लेते हैं कि दोनों एक समान वेलोसिटी से चल रहे हैं और उनकी वेलोसिटी हमने कह दी कि मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहे हैं। उनकी वेलोसिटी जो है एक समान, कहने का मतलब ये है कि दोनों 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही चल रहे हैं। तो अब उनका मोमेंटम आप निकाल लीजिए। देखिए, हर चीज़ मानकर अगर आप सवाल सॉल्व कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि क्यों साइकिल या बस में से कोई एक चीज़ ज़्यादा संवेग की होगी, क्यों होगी, न्यूमेरिकल से पता करिए।
10 की 10 से गुणा करेंगे, 10 दहम 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, प्रति सेकेंड को इनवर्स कर देते हैं। 2000 गुणे 10 हो जाएगा 20,000 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। अब जब आप इनको कंपेयर करिए तो P कौन सा वाला ज़्यादा आ रहा है, ये वाला ज़्यादा आ रहा है कि ये वाला ज़्यादा आ रहा है? P2 यानी कि 20,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात इसका मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर संवेग किसका ज़्यादा होगा? बस का ज़्यादा होगा। तो मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ प्रूव करना चाहता था कि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं लगाना है, आपको एक न्यूमेरिकल से आपको ये सिद्ध हो गया कि यदि वेग एक जैसे हैं तो जिसका मास ज़्यादा होगा संवेग भी उसी के पास ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बस आपके पास चली आ रही है तो डेफिनेटली वो अपने साथ बहुत ही भयंकर संवेग लिए हुए आ रही होगी, और साइकिल चली आ रही है वो बहुत ही कम संवेग लिए आ रही होगी। तो यदि ज़्यादा संवेग होगा तो डेफिनेटली वो टक्कर भी बहुत तेज़ी से करेगी, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम होगा तो मोमेंटम का ट्रांसफ़र भी बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, आप ये देखिए, कभी कभी जब जो क्रिकेटर्स होते हैं अपने बैट को चेंज कर लेते हैं, कभी वो हल्का बैट ले लेते हैं और कभी वो भारी बैट ले लेते हैं। यदि हल्के बैट से कोई चीज़ खेली जाएगी तो बॉल तो बहुत स्पीड से बैट से टकराई, अब बैट का मास अगर हल्का है तो ज़्यादा तेज़ी से आप उस बैट से नहीं मार पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में भी चोट लग सकती है। और अगर बहुत ही भारी बैट से आप करेंगे तो भारी बैट क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम लेकर आएगा और उस मास को, उस बॉल को मारेगा और बॉल बहुत तेज़ी से हिट होकर जाएगी। तो जितने ज़्यादा संवेग आपको चाहिए, अर्थात आपको उसमें उतना ही ज़्यादा मास भी डालना होगा, और उस मास को अगर आप थोड़ी सी वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से कर रहे हैं तो वो अच्छे से मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगा। वही कारण होता है कि साइकिल जब टकराती है आपसे तो आपको कम टक्कर का आभास होता है, और यदि आपके साथ भगवान न करे लेकिन यदि बस का टकराव होता है तो बस का टकराव बहुत ही तेज़ी से होता है। मैं साइकिल और बस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ज़्यादा मास और कम मास वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा मास वाला आपको ज़्यादा तेज़ी से मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, कम मास वाला आपको कम तेज़ी से मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा। और जैसे कि एक पंख है, इस पंख को अगर आप कैच कर लें, कितनी भी वेलोसिटी से आ रहा हो आप आराम से उसको कैच कर लेंगे, मोमेंटम ट्रांसफ़र बहुत ही धीमे होगा। लेकिन ज़्यादा मास वाली कोई चीज़ अगर आपको, यदि आप किसी दीवार पर बहुत बड़ा लोहे का गोला आप फेंक कर मार दें तो लोहे का गोला दीवार पर ज़्यादा असर करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो ज़्यादा मोमेंटम था, क्योंकि मास ज़्यादा था, उसने उस मोमेंटम को दीवार में ट्रांसफ़र किया। तो ज़्यादा मास वाली चीज़ में ज़्यादा मोमेंटम होता है, ज़्यादा संवेग होता है, और कम मास वाली चीज़ में कम संवेग होता है। तो आपसे पूछा गया किस में अधिक संवेग होगा अगर वेग एक समान हो, तो भैया बस में ज़्यादा संवेग होगा अगर दोनों लोग एक ही समान वेग से चल रहे हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।